जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग आग, माचिस, मोमबत्ती, गैस और इन सब से जो दुर्घटनाएं घटती है इसके सुरक्षा के बारे में जानेंगे इस वीडियो में कि आग को बुझाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली कौन सी गैस है, फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, माचिस के डिब्बे पर और माचिस के तीली में कौन सा पदार्थ लगा होता है। लकड़ी के चूल्हे में देखे होंगे कि खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, लेकिन क्यों छोड़ दिया जाता है। गैस के बर्नर में भी नीचे से खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। इन सब चीजों के बारे में जानेंगे कि गैस कितने प्रकार के होते हैं, हमारे घर में जो गैस आता है वो कौन सा गैस होता है, और गाड़ी में जो गैस जो हम यूज करते हैं सीएनजी, वो क्यों, मतलब गाड़ी में ही सीएनजी को यूज क्यों करते हैं और घर में एलपीजी का यूज क्यों करते हैं। इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो बने रहिए। और चलिए समझते हैं सबसे पहले आग कितने प्रकार के होते हैं। आग का खोज सबसे पहले किसने किया था। आग का खोज सबसे पहले आदि मानव ने किया था। और दरअसल आपको ये पता होगा कि जो मानव की प्रारंभिक सभ्यता थी, यानी आदि मानव जो कि सबसे पहले थे, उसने सबसे पहले जो आविष्कार किया था वो पत्थर के औजार थे। पत्थर के औजार के बाद उसने आग का आविष्कार किया, फिर पहिए का आविष्कार किया था। तो आग मतलब दूसरे नंबर पे आदि मानव ने खोजा था, यानी मनुष्य की जो पहले की प्रजाति थी उसने आग को दूसरे नंबर पे खोजा था। आदि मानव ने ये आग का उपयोग यानी भोजन को बनाने में और अपने जानवरों से सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग आज हम लोग भोजन बनाने से लेके बम बनाने तक में भी इसका उपयोग करते हैं। और विभिन्न सारे क्षेत्रों में जैसे गाड़ी भी चलता है तो आग पे ही चलता है, चाहे आज की गाड़ी हो या फिर पहले की गाड़ी होती थी। आज भी देखते होंगे कि जो पिस्टन होता है उसमें आग लगता है, तभी गाड़ी में क्या होता है, पिस्टन बार बार चलता है, जिसके कारण आप उसका अनुभव भी कर सकते हैं इंजन को छू के। यानी गर्म आपको अगर महसूस होगा तो गर्मी किस में आता है, आग में ही आता है। तो चलिए समझते हैं कि आग को कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। अगर हमको आग लगाना हो तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले आग क्या होता है, एक प्रकार का एनर्जी है, इसको हम जनरेट कर नहीं सकते हैं। आप ऊर्जा का एक सिद्धांत पढ़े होंगे कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो आग क्या करता है, आग जो है कि एक ऊर्जा है, और जब भी आग कोई जलता है, कहीं भी हम या कोई भी आग जलाता है, तो वो क्या होता है कि आग ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दिखाता है। किस अभिक्रिया को, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दिखाता है। आग को जब भी हम जलाते हैं तो उसके उत्पाद के रूप में हीट, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। इसके लिए एक प्रयोग भी है, इसमें इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोमबत्ती में जब हम आग जलाते हैं तो उसमें क्या क्या निकलता है। सिंपल एक प्रयोग है, उस प्रयोग को हम करके आपको बता सकते हैं। उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, जब भी हम आग जलाते हैं तो ऊष्मा निकलता है, प्रकाश निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और जल निकलता है, यानी जलवाष्प उसे कुछ मात्रा उसकी निकलती है। ठीक है। आग को जलाने में सबसे ज्यादा क्या रहता है, ऊष्मा, हवा और ज्वलनशील पदार्थ। ऊष्मा से मतलब है कि हम जब भी किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसका मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए। कुछ भी टेम्परेचर पे आग लगता है। जनरली क्या होता है कि अगर हम कागज को जलाएंगे तो कागज क्या होता है, आसानी से जल जाता है, जबकि अगर लकड़ी को जलाएंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। उसी तरह मान लीजिए कपड़ा को जलाना है तो उसमें ज्यादा टाइम, थोड़ा लकड़ी से ज्यादा लगेगा। या मान लीजिए एकदम पूरा जटिल लकड़ी है, पूरा एकदम घना लकड़ी है, उसको जलाने में सामान्य लकड़ी से अधिक टाइम लगेगा। मतलब जो जितना घना होगा उसका ज्वलन ताप, यानी जिस टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, उतना बढ़ जाता है। जबकि कागज क्या होता है, बहुत पतला होता है और उसे हम आसानी से जला सकते हैं, है कि नहीं। जबकि गैस को एक चिंगारी मात्र से ही जलाया जाता है, तो मतलब गैस का तो ज्वलन ताप बिल्कुल ही कम होता है कि नहीं। लेकिन सबसे कम नहीं होता है, सबसे कम सफेद फास्फोरस का ज्वलन ताप होता है, जो कि हवा में मात्र आने से ही आग पकड़ लेता है। समझे कि नहीं। चलिए देखिए, सबसे पहले ज्वलन ताप क्या होता है। ज्वलन ताप होता है उसे मिनिमम टेम्परेचर, किसी वस्तु को जब हम जलाते हैं तो जब आसानी से उस टेम्परेचर पे जलने लगे तो उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। अब हवा का मतलब है कि आग को जलाने के लिए हवा होना एकदम बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे कि नहीं। हवा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हवा नहीं होगा तो आग नहीं लगेगा।
ये दिया गया है कि कारक है, अगर आग को लगाना है आपको तो तीनों में से तीनों होना जरूरी है। अगर तीनों में से एक भी अगर अब्सेंट हुआ तो आग नहीं लगेगा। यानी आग को लगाने के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा, हवा, ज्वलनशील पदार्थ, समझे कि नहीं? अगर टेम्परेचर नहीं है तो आग नहीं लगेगा, हवा नहीं है तो आग नहीं लगेगा, ज्वलनशील पदार्थ नहीं है तो आग नहीं लगेगा, समझे कि नहीं? देखिए, हवा का मतलब है कि यहाँ ऑक्सीजन से, हवा का मतलब किससे है? ऑक्सीजन से। हवा को जलाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। और ज्वलनशील पदार्थ तो है, ये है कि जो जलेगा भाई, जो पदार्थ जलता है वो ज्वलनशील पदार्थ हो गया। जैसे पत्थर जलता है, नहीं जलता है, लोहा जलता है, नहीं जलता है, जबकि पत्थर गर्म होता है, लोहा गर्म होता है। अगर हम बोले, मान लीजिए कि लकड़ी है, जलता है, लकड़ी जलता है, प्लास्टिक जलता है, कपड़ा जलता है, बिल्कुल जलता है। तो जो चीज जलता है वो क्या हो गया? ज्वलनशील पदार्थ। और जो नहीं जलता है, जैसे मान लीजिए कि बोलेंगे सोना जलता है या फिर कोई धातु, नहीं जलेगा भाई, उसमें जलने का गुण है या नहीं है। देखिए, लकड़ी के चूल्हे में देखे होंगे कि खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। इस तरह से जो लकड़ी का चूल्हा बनाया जाता है, इसमें खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। इस तरह से देखा जाए, आप लोग देखे होंगे, जो गांव घर वाला होंगे वो देखे होंगे कि जगह जगह इस तरह से इसको खाली स्थान छोड़ दिया जाता है और बीच बीच में इस तरह से ऊंचा कर दिया जाता है। तो खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है? दरअसल ये खाली स्थान क्या करता है, जब हम आग जलाते हैं तो उसमें हवा को, प्रवाह को बनाए रखता है, यानी कंटिन्यूअस हवा जाते रहता है, जिसके कारण आग हमेशा जलते रहता है। कभी देखे होंगे कि आग, मान लीजिए कि इसमें आग बुझने लगा तो थोड़ा सा बर्तन को उठा देते हैं, यानी हवा चला जाता है तो फट से फिर से वापस आग लग जाता है। गैस के स्टोव में देखे होंगे, जो तेल वाला स्टोव होता है इस तरह से, यानी जिसमें पिस्टन दिया जाता है, उसमें देखे होंगे कि इस तरह से पाइप लगा होता है, यानी पाइप से उसको कनेक्ट किया जाता है। वहां पे क्या होता है, ये पाइप से इस तरह यहाँ पे बर्नर रहता है और ये पाइप रहता है। ये पाइप क्या करता है, इसमें हवा जाने के लिए थोड़ा रास्ता देता है, समझे? नीचे से हवा जाता है और बीच से यहाँ से क्या निकलता है, तेल निकलते रहता है। जब तेल निकलता है तो ये हवा भी गया, तेल भी गया, और हम क्या डालते हैं, माचिस डाले और ये आग लग जाता है। जबकि गैस के बर्नर में देखे होंगे, जो गैस यूज करते होंगे, अपना जो स्टोव होगा आपका, इस तरह से स्टोव में यहाँ पे बर्नर लगा रहता है और ये नीचे के पाइप से जुड़ा होता है। जो पाइप में देखे होंगे यहाँ पे एक छेद रहता है और यहाँ पे क्या रहता है, स्विच रहता है। नीचे में एक छेद रहता है, वो छेद इसलिए दिया जाता है कि जो आप यहाँ से गैस जा रहा है और गैस यहाँ पहुंच गया, इसको हवा भी चाहिए, तो हवा ऊपर से नहीं मिलेगा, इसको हवा नीचे से ही चाहिए। तो हवा या मतलब यहाँ से ऑक्सीजन मिल गया, इधर गैस। अब एक बात और आता है कि ये गैस यहीं से क्यों नहीं निकलता, जो बीच में छेद रहता है उस छेद से क्यों नहीं निकलता? दरअसल यहाँ से ये जो गैस आता है आपका, मान लीजिए यहाँ से सिलेंडर है, ये रहा आपका सिलेंडर, ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर से ये रहा, कनेक्ट कर दिया हम इसको। यहाँ से पूरा प्रेशर में जाता है और इसका प्रेशर क्या होता है, जितना ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है तो प्रेशर के कारण आगे चला जाता है और बीच में हवा मिलता है तो हवा को भी आगे ले चलता है। और यहाँ पे हम क्या मारते हैं, लाइटर से फटाक से मारते हैं, ऐसे मार दिया लाइटर से, और ये क्या होता है, आग जलने लगता है, समझे कि नहीं? तो गैस के बर्नर में भी हम क्यों छोड़ते हैं, छेद छोड़ते हैं, इसलिए ताकि वहां पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके और आग आसानी से लग सके, ठीक है? चलिए, आग के प्रकार के बारे में आप जानते हैं। आग दरअसल 3-4 प्रकार का होता है। अब 3-4 प्रकार का आग नहीं होता, आग एक ही प्रकार का होता है। जो लगता है ना आग, वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि आप कागज का आग लगाइएगा या लकड़ी का आग लगाइएगा तो वो जनरल आग होता है, उसे हम पानी डाल के बुझा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आग होते हैं जिसमें हम पानी नहीं डाल सकते, अगर उसमें पानी डालेंगे तो और वो फैल जाएगा। जैसे कि तेल का आग, या फिर तेल का आग में क्या करते हैं, अगर पानी आप डालिएगा तो वो और फैल जाएगा। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि तेल का घनत्व जो होता है वो पानी से कम होता है। जैसा ही पानी डालेंगे पानी नीचे चला जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा, समझे? इसीलिए जब भी तेल पे, यानी पंप पे, या फिर जो तेल निकाला जाता है यानी हाई पे, तो वहां जब आग लगता है तो वहां पे पानी वगैरह नहीं दिया जाता है। उसमें पेट्रोल पंप पे देखे होंगे, जब भी आग लगता है तो वहां पे बगल में बालू रखा होता है या फायर एक्सटिंग्विशर रखा होता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फोम वगैरह भरा होता है। और इससे क्या करता है, उस तेल पे हम, मतलब उस आग पे काबू पा सकते हैं, तेल के आग पे आसानी से काबू पा सकते हैं। किस पे? बालू डाल के। बालू का घनत्व क्या होता है, तेल से बहुत ज्यादा, मतलब जहां पे तेल निकल रहा है उसके वहां पे बंद कर देगा और उस आग को क्या करता है, बंद कर देता है।
आग बुझाने का सबसे सिंपल तरीका है, देखिए आग हम लगा सकते हैं उष्मा, हवा और ज्वलनशील पदार्थ से, यही ना। अगर हम इस तीनों में से एगो को हटा दें, हवा और ज्वलनशील पदार्थ, कभी आग लगेगा? नहीं लगेगा। चलिए उष्मा को तो भाई हम हटा नहीं सकते हैं, क्या कि ये प्रकृति का देन है। ज्वलनशील पदार्थ, मान लीजिए आप कागज में आग लगाए हैं, यही ना, आपको कागज बचाना है तो कागज को हटा दीजिएगा तो आग बुझ जाएगा, यही ना। लेकिन जब बड़े से चीज में आग लग जाए, उसको हटाना संभव नहीं है, तो क्या करते हैं, उसको हम वहां से हवा को ही हटा देते हैं। हवा को कैसे हटाते हैं? जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा स्पीड में रहता है, समझे। जब पानी, उस पानी, मान लीजिए पानी दे रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर डाल रहे हैं या फोम का प्रेशर डाल रहे हैं, तो उसमें इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि आसपास की हवा को क्या करता है, एकदम ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक कर दिया तो हवा खत्म, अब आग लगेगा? उष्मा और ज्वलनशील पदार्थ, आग कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, हवा नहीं है, समझे। अगर आग को बुझाना है तो कम से कम इन तीनों में से एगो नहीं होना चाहिए, समझे। यही बात होता है क्या, सामान्य आग में यदि लकड़ी और कागज से लगा है, इसको हम टाइप ए में रखते हैं, जबकि तेल की आग जो भी लगता है, जहां जैसे पंप हो गया या हाई हो गया, उसको हम बी क्लास में रखते हैं। रासायनिक एवं बिजली विला आग, रासायनिक जैसे पेंट हो गया या कहीं लेबोरेटरी है वहां पे आग लग गया, या कोई केमिकल फैक्ट्री है उसमें आग लग गया, या बिजली घर तो आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर वगैरह में, या फिर जो पावर हाउस होता है वहां पे अक्सर ज्यादा बिजली आग लगते रहता है बिजली हाउस में, तो उसको हम किस में रखते हैं, सी में रखते हैं। आगे बताएंगे सुरक्षा में कि इसमें कौन कौन से आग का हम यूज करते हैं, मतलब इसका किस तरह से बच सकते हैं। धातु की आग मतलब हो गया आपका जो भी मेटल वगैरह होता है ना, मेटल से इससे आग लगता है, जैसे मैग्नीशियम में अगर आप लगाइएगा तो मैग्नीशियम में आग लग जाता है। तो इन सब चीजों से हम बच कैसे सकते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे कि इसको टाइप ए बी सी में ही क्यों बांटे और इसको अलग से क्यों नहीं बांट सकते। तो चलिए अब हम अगला जो टॉपिक है हमारा माचिस के बारे में। अब तो माचिस का सबसे पहले जो आविष्कार किया था वो एक व्यक्ति थे जिसका नाम रॉबर्ट बॉयल था। इन्होंने 1680 में सफेद फास्फोरस की मदद से पहली माचिस बनाई थी। खैर सफेद फास्फोरस जो है कि हवा के संपर्क में आते ही जलने लगती है, इसीलिए रॉबर्ट बॉयल जी का जो माचिस था वो उतना सक्सेसफुल नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक था। अगर ये लोग जनरली अगर कोई यूज करता तो आग लगने की ज्यादा संभावना था, इसमें दुर्घटना ज्यादा घटती थी, इसलिए इनका जो माचिस था वो सक्सेस नहीं था। उनके बाद आविष्कार 31 दिसंबर 1827 को जॉन वॉकर नामक एक व्यक्ति ने किया। इन्होंने जो माचिस बनाया था वो सामान्यतः लाल फास्फोरस से था। लाल फास्फोरस हवा में आते ही अभिक्रिया नहीं करता है और ना ही बिना किसी दूसरे की मदद के ये जलता नहीं है, समझे। तो इसको थोड़ा घिसना पड़ता है और घिसने के लिए बताते हैं कि किसके साथ घिसते हैं। जॉन वॉकर ने जो माचिस बनाया था उस पे लाल फास्फोरस था। आप देखे होंगे कि माचिस के डिब्बी के ऊपर पे लाल फास्फोरस लगा हुआ रहता है, जिसके कारण हम ऐसे माचिस लेते हैं, उसके बाद इस तरह से घिसते हैं। घिसने के बाद क्या होता है कि माचिस आसानी से जल जाता है, समझे नहीं। जो माचिस बनाया जाता है, माचिस बनाने के लिए लकड़ी का यूज किया जाता है, जिसमें कि अफ्रीकन ब्लैकवुड, पॉपुलर, सफेद चीर और एस्पेन नामक जो लकड़ियां होती है, ये सामान्यतः ये अफ्रीका में पाया जाता है। बाकी बात ये पूरे दुनिया में लगभग एशिया में भी, एशिया महाद्वीप में भी पॉपुलर, सफेद चीर और एस्पेन वृक्ष पाया जाता है, जिसका कि माचिस बनाने में बहुत सारा उपयोग किया जाता है। माचिस जो बनाया जाता है यानी माचिस और माचिस की तीली, ये हो गया पूरा डब्बा, ये पूरा क्या हो गया, डब्बा हो गया। और इस डब्बे के अंदर जो हम तीली लाते हैं माचिस की, तो वो क्या हो गया, यानी डब्बा और तीली को टोटल मिला के 5 रसायन जो ऐसे होते हैं कि जिसके बिना हम माचिस नहीं बना सकते हैं। जिसमें सबसे पहले क्या है, फास्फोरस सल्फाइड या लाल फास्फोरस, जो कि डिब्बी के ऊपर लगा रहता है। दूसरा क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, जो कि माचिस के तीली पर लगा रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये माचिस का क्या है, तीली है, इसके आगे में जो भाग लगा हुआ है ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, जो कि आप देखे होंगे कि लाल रहता है या फिर मिट्टी कलर रहता है या फिर हरा कलर का रहता है, वो क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट रहता है, समझे। और उसके बाद दूसरा क्या होता है कि लाल फास्फोरस के साथ सल्फर को भी मिला दिया जाता है। और इसमें तीसरा है कांच का पाउडर, जो कि उसे थोड़ा
सूखा टाइप में रखता है, उसमें नमी कम आने देता है। और चौथा क्या है, गोंद, जैसे कि हम माचिस के तीली पे लगाए, तो माचिस के तीली पे पोटेशियम क्लोरेट को चिपकाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो हम किसका यूज करते हैं, गोंद का यूज करते हैं। और माचिस ये जो डिब्बी है, इस डिब्बी के ऊपर भी हम लाल फास्फोरस को जैसे चिपकाते हैं, तो उसको चिपकाने के लिए गोंद का यूज करते हैं। ये 5 जो हमारे पास रसायन है, ये 5 रसायन से हम क्या करते हैं, माचिस तैयार करते हैं। अब देखिए माचिस जलता तो जरूर है, लेकिन जलने से ऐसा थोड़ी है कि जो भी केमिकल है उससे कोई रिएक्शन नहीं होता है, उसमें रिएक्शन होने के साथ उत्पाद भी बनता है, और उसके उत्पाद के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जब भी माचिस आप जलाए होंगे तो उससे एक धुआं निकलता है जो सफेद कलर का होता है, और सफेद कलर का धुआं अगर नाक में लगे तो बहुत खराब उसका गंध होता है कि नहीं। आप महसूस भी किए होंगे अगर माचिस यूज करते होंगे, तो क्या ऐसा तो है नहीं कि कोई जो माचिस का यूज किया नहीं होगा, सब क्या होगा। अभी भले ही लाइटर आ गया है, अभी तो हीटर आ गया, एकदम बटन दबाते हैं भाई, इतना डिग्री पे खाना पकना है, एकदम आसानी से पक जाता है। लेकिन जब नहीं था उसमें माचिस का हम यूज करते थे, ठीक है। उत्पाद के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो कि बहुत कम मात्रा में निकलता है, समझे। एक बात और, पेट्रोल का जो ज्वलन ताप होता है, पेट्रोल का ज्वलन ताप वो केरोसिन से कम होता है, डीजल से भी कम होता है, समझे। यदि आप पेट्रोल को हाथ पे लीजिएगा तो देखते देखते पेट्रोल गायब हो जाएगा, जबकि केरोसिन नहीं होगा। केरोसिन अगर गायब होगा भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। डीजल तो बिल्कुल ही नहीं होगा। डीजल से भी ज्यादा ज्वलन ताप किसका होता है, मोबिल का होता है, यानी आराम से कोई दिक्कत नहीं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक छोड़ दीजिए, जहां के कहीं रह जाएगा, समझे। यानी पेट्रोल और केरोसिन में यदि हम आग लगाएंगे तो सबसे पहले पेट्रोल में लगेगा। इसीलिए पेट्रोल पंप पे कहा जाता है कि आप वहां पे ना सिगरेट पिए ना ही माचिस जलाए, समझे कि नहीं। चलिए, जो सफेद फास्फोरस होता है उसे बाहर में नहीं रख सकते, इसलिए रॉबर्ट बॉयल साहब का जो माचिस था वो सक्सेस नहीं था। इसे हम केवल पानी में ही रखते हैं, पानी के अलावा और कहीं नहीं रख सकते हैं, समझे। पानी में चूंकि ऑक्सीजन कंपाउंड के स्टेट में होता है, इसीलिए उसमें रिएक्शन नहीं करता है, जबकि और अगर दूसरे जगह रखेंगे तो हो सकता है कि उसमें रिएक्शन कर ले। सफेद फास्फोरस का ज्वलन ताप जो होता है बिल्कुल कम होता है, जैसे ही हवा में आएगा और रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। उसी तरह सोडियम और पोटेशियम भी होता है। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबो के रखते हैं, और इसमें भी क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबो के रखते हैं, जबकि सफेद फास्फोरस को पानी के अंदर डुबो के रखते हैं, समझे। ये याद रखिएगा, सोडियम पोटेशियम को केरोसिन तेल के अंदर, क्योंकि केरोसिन तेल में भी ऑक्सीजन नहीं होता, और ये दोनों जो है कि केरोसिन तेल में रिएक्शन नहीं करता है। केरोसिन तेल के बाहर जैसे ही आएगा थोड़ा देर के बाद, कुछ टाइम के बाद रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है और आग लग जाता है। और एक और पदार्थ होता है लिथियम। देखिए बैटरी में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लिथियम। मोबाइल का जो बैटरी होता है लिथियम आयन बैटरी होता है, अगर आप उसको खोल के देखिएगा, जैसे ही वो हवा में आएगा उसमें भी क्या पकड़ जाता है, आग पकड़ जाता है। तो लिथियम भी क्या होता है कि अगर हवा में आएगा तो हाईली रिएक्टेबल होता है, वो जल्दी से जल्दी आग पकड़ लेता है, समझे कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग मोमबत्ती के बारे में समझते हैं, मोमबत्ती का स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, मोमबत्ती का फार्मूला। मोमबत्ती एक हाइड्रोकार्बन है जो कि ऊर्जा उत्पन्न करती है। अगर आप इसे जलाते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न करती है। जनरली मोमबत्ती जो है कि मधुमक्खी के छत्ते से प्रारंभिक समय में प्राप्त किया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में मोमबत्ती बहुत तरीके से प्राप्त किया जाता है। कहीं पेड़ से निकाल लिया जाता है, तो कहीं जो पेट्रोलियम से भी प्राप्त किया जाता है मोमबत्ती का जो मोम होता है। चूंकि मोमबत्ती में फैट्स बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, यानी वसा बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो उसे भी वहां से प्राप्त किया जाता है, और वसा से क्या किया जाता है, मोमबत्ती बनाया जाता है। मोम जो प्राप्त किया जाता है वो पहले मोमबत्ती के छत्ते से हम लोग निकालते थे, लेकिन अभी जो दौर चला है, अभी बहुत ज्यादा खपत भी मार्केट में है, तो जो पेट्रोलियम तेल है और उससे जो उत्पाद बनता है उसमें क्या निकलता है, पैराफिन मोम, जिसका कि हम उपयोग मोमबत्ती बनाने में कर सकते हैं। और दालचीनी के पेड़ का जो फल होता है उसे उबाल लिया जाता है, और उसके बाद उससे भी मोम बनाया जाता है। तो ये तो जनरली विधि है, लेकिन इससे जो मोमबत्ती जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता था उससे कई गुना ज्यादा हानिकारक भी है। जैसे कि पैराफिन मोम हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। चलिए इसके बारे में आगे बताते हैं। उससे पहले की सूत्र, इसका जो सूत्र होता है मोमबत्ती का
सूत्र C25H52 होता है। मोमबत्ती का सूत्र क्या होता है? C25H52 होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन का सूत्र CnH2n+2 होता है। ये एल्काइन का सूत्र होता है, एल्काइन का एल्केन का सूत्र होता है। ये किसका सूत्र होता है? एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 एल्केन का सूत्र होता है, और हाइड्रोकार्बन का जो प्रथम ग्रुप होता है उसका यही सूत्र होता है, यानी एल्केन। मोमबत्ती C25H52, मोमबत्ती को जब हम प्राकृतिक वाले मोमबत्ती को जलाते हैं, यानी जो मधुमक्खी से जो हमें मोम प्राप्त होता है, उसको जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। जल मतलब इसका जलवाष्प मिलता है, थोड़ा बहुत जल के कण मिलते हैं, समझे? यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, और से बहुत ज्यादा प्रकाश मिलता है। अगर रात में पहले लाइट कट जाती थी तो मोमबत्ती का यूज करते थे या लैंप का यूज करते थे, जो तेल से चलती थी, यही ना, केरोसिन वाले तेल से। अब देखिए पैराफिन मोम क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। भाई पैराफिन मोम से हमें हानि तो नहीं है, बिल्कुल हानि है भाई। अगर आप पेट्रोलियम से प्राप्त करेंगे तो ऐसा ही पेट्रोलियम हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, लेकिन खैर ये उपयोगी भी है। अगर पेट्रोलियम आज नहीं होता तो हम गैस का यूज नहीं कर सकते थे, जो हमारे यहाँ गाड़ियां चलती है वो नहीं चलती। देखिए पैराफिन मोम एक पेट्रोलियम मोम है। ये अधिकांश अभी जो वर्तमान में मोमबत्ती बनाई जा रही है, ये पेट्रोलियम इसी यानी पैराफिन मोम से ही बनाई जा रही है। पेट्रोलियम मोम में वसा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। क्या होता है? वसा। इसलिए इसका उपयोग मोमबत्ती बनाने में किया जा रहा है। और साथ ही साथ सौंदर्य का जो सामान होता है, जिसमें जो लड़की लोग मुंह पे एकदम लेपती पोती है ना, यानी क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर वाला, ब्यूटी पार्लर का सामान जो बनता है, उसमें क्या है, पैराफिन मोम का ही वो सब सामान बनता है लगभग। जैसे कि ये मुंह रंगते ऐसे क्या बोलते हैं, मुंह लाल हरा पीला जो करता है ना, वही हो गया। नेल पॉलिश वगैरह किसका बनता है? पैराफिन मोम का। इसके उत्पाद में बेंजीन और टेल्विन नामक दो पदार्थ निकलता है। अगर आप पैराफिन मोम या मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें क्या निकलता है? बेंजीन और टेल्विन नामक दो रासायनिक पदार्थ निकलता है, जो कि डीजल की गाड़ी से निकलता है। यानी डीजल की गाड़ी से जो धुआं निकलता है उससे बेंजीन और टेल्विन नामक दो रासायनिक पदार्थ निकलता है। और इसी बेंजीन और टेल्विन की वजह से अस्थमा और लंग्स कैंसर होता है। क्या होता है? लंग्स कैंसर। बात यह है कि अगर आप मोमबत्ती का एक आध 2 दिन प्रयोग करते हैं जिससे किसी को कोई हानि नहीं होने वाली है, लेकिन अगर कोई लगातार प्रयोग इसका करता है मोमबत्ती का, पैराफिन मोम का, तो फिर इसे हो सकता है कि बीमारी उत्पन्न हो, इसका संभावना बढ़ जाता है कि नहीं? चलिए अब गैस के बारे में देखते हैं। गैस हमारे पास अभी तो जनरली बहुत सारा गैस बन गया है। इसमें क्या है, सबसे पहले एलपीजी, जो हमारे घर में इसका यूज होता है। हमारे क्या, सभी के घर में होता है। अभी तो प्रधानमंत्री ये उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया गया, और जिसमें कि सबके घर में अभी गैस हो गया है, लगभग में हो गया होगा। इसका फुल फॉर्म जो एलपीजी का होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, यही ना, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, यानी द्रव के रूप में हमें घर पे पहुंचाया जाता है एक सिलेंडर में जो लाल जैसा होता है, यही ना। अभी भारत में सबसे बड़ी कंपनी जो इंडियन, उसी के थ्रू क्या होता है, एलपीजी सप्लाई किया जाता है। दूसरा सीएनजी। सीएनजी का उपयोग गाड़ी में करते हैं। गाड़ी चलाने में सीएनजी का उपयोग करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये क्या होता है, प्राकृतिक गैस होता है। ये हमारे पेट्रोलियम का जो खदान होता है, जहां से निकाला जाता है, वहीं से क्या निकलता है, सीएनजी गैस भी निकलता है। और उसे क्या करते हैं, हाई प्रेशर देके गाड़ी में डाल दिया जाता है। भैया जाइए और गाड़ी में इंजन चलाइए, समझे। अभी तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े शहरों में बस, ऑटो या कार वगैरह, कार तो एकदम 2-3 फैसिलिटी देता है, पेट्रोल चलाइए, डीजल चलाइए, गैस पे भी चलाइए। बस में भी वही फैसिलिटी है। अभी तो एक टेम्पो निकाला महिंद्रा कंपनी, एकदम जबरदस्त चलता है भाई। हाईवे पर अगर चलेगा तो मत पूछो, स्कॉर्पियो उसके सामने में फाइल है, इतना स्पीड चलता है वो जो ऑटो है, गैस वाला सीएनजी का जो ऑटो है। उसके बाद मीथेन है। मीथेन जो कि इसको विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। मीथेन का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। दूसरा है, चौथा नंबर पे है इथेन। इसका फार्मूला होता है C2H6। इसका ये ऑर्गेनिक केमिकल है। ये क्या करते हैं, जहां पे लेबोरेटरी वगैरह है वहां पे किसका यूज करते हैं, एथेन का यूज करते हैं।
समझे कि नहीं। एथेन का यूज लेबोरेटरी या फिर ऑर्गेनिक केमिकल, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ गैस का ज्यादा यूज होता है वहां पे एथेन का यूज करते हैं, वहां पे एलपीजी या सीएनजी का यूज नहीं करते हैं। पहले तो आप लोग सोचते होंगे कि जो जैसे मान लीजिए कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वगैरह में एलपीजी का यूज किया जाता है, तो एलपीजी का वहां यूज नहीं किया जाता, वहां पे इथेन का यूज किया जाता है। उसके बाद है ईटेन। ईटेन मतलब ये देखिए, ये भी एक गाड़ी चलाने के लिए नया अभी जारी हुआ है, ईटेन नाम से गैस है और इसका उपयोग अभी गाड़ी पे किया जा रहा है। बाकी बात बाद में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। अभी कुछ देर पहले हम आपको जो है कि आग के बारे में बताया था। इस देखिए ये सब जो भी था ये आग से ही रिलेटेड टॉपिक था। अब हमारे पास आग बहुत तरह के आते हैं, इससे सुरक्षा भी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ था एलपीजी। एलपीजी इसका मुख्य जो अवयव होता है वो ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन और एसिटिलीन, प्रोपेलिन, ये चार गैसें जो है कि एक्स्ट्रा में इसमें पाया जाता है। क्या होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेलिन और ब्यूटेलिन। ये चार गैसें होता है जिसमें कि प्रोपेन 60% होता है और ब्यूटेन 40% तक इसमें पाया जाता है। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि भैया एलपीजी का जो मुख्य अवयव होता है मतलब किसके कारण एलपीजी चलता है, तो क्या बताना है? ब्यूटेन के कारण। अब एलपीजी में आप देखेंगे कभी गैस लीक वगैरह कर जाता है, तो लीक करता है तो कौन सा गैस महकता है? ये चारों में से कोई नहीं महकता है, ये चारों में से कोई नहीं महकता है। महकने के लिए उसको उसमें जो सिलेंडर होता है उसमें अलग से एक गैस मिला दिया जाता है जिसका नाम होता है एथिल मरकैप्टन। क्या नाम होता है उसका? एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन, इसका फार्मूला C2H5SH। ये बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए भाई कि जो एलपीजी गैस होता है उसमें कौन सा गैस महकता है, तो उसका नाम क्या होता है? एथिल मरकैप्टन। ये सड़ा हुआ पत्ता गोभी की तरह महकता है। किसके तरफ? सड़े हुए पत्ते गोभी की तरह महकता है एथिल मरकैप्टन। तो अब देखिए जो आग था, आग, इससे बचने का जो सुरक्षा है, सुरक्षा का उपाय क्या है भाई? सुरक्षा का उपाय यही है कि जो अगर आपको पास छोटी मोटी आग लगी है, मान लीजिए कि थोड़ा बहुत तेल का आग लगा हुआ है, तो उसमें आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र, यही ना होता है अग्निशामक यंत्र। ये बहुत तरह का होता है। एक क्या होता है? सबसे पहले CO2 वाला होता है, दूसरा फॉर्म वाला होता है, और बस यही दो तरह का अभी तो जनरली चल रहा है। लेकिन अब देखिए और एक होता है कि जो हमारे पास अग्निशामक यंत्र होता है, जिससे मान लीजिए कि बड़ा वाला जो ट्रक पे आता है, यही ना, ट्रक पे जो आता है वो तीसरा नंबर होता है पानी वाला। हम पानी से भी बुता सकते हैं। अभी देखिए जो अभी हम आपको क्या बताए थे, इलेक्ट्रिक, ध्यान से, करंट यानी बिजली, तेल, और मान लीजिए कि जो रसायन है, इलेक्ट्रिक, तेल और रसायन, इन तीन चीजों पे पानी का यूज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कौन कौन? इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक, उसके बाद हो गया आपका क्या? रसायन और तेल। इन तीन चीजों पर जब भी आग लगे तब पानी का यूज नहीं करना है, पानी एकदम नहीं करना है। अगर आप पानी का यूज करिएगा तो क्या हो जाएगा? ये आग और बढ़ जाएगा, समझे? इसके जगह पे क्या करना है? पानी के जगह पे मिट्टी का यूज करना है। किसका यूज करना है? मिट्टी का। अगर आपके पास बालू है तो बालू का यूज कर सकते हैं। यदि कोई कपड़ा है, मतलब मान लीजिए कि एकदम जबरदस्त आग नहीं है, छोटा मोटा आग है, तो आप मोटा कपड़ा डाल सकते हैं। पतला डालिएगा तो वो खत्म हो जाएगा। मोटा कपड़ा जैसे कंबल होता है, समझे, मोटा मोटा गद्दा होता है, तो आप उसे अगर डाल दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देगा, जिसके कारण आग बुझ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस पे यूज कर सकते हैं। फॉर्म का भी यूज किस पे करते हैं? इलेक्ट्रिक यानी विद्युत वाला पे यूज कर सकते हैं। ये हो गया विद्युत, रसायन, और तेल में किसका किसका? कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्म, मिट्टी, बालू का यूज कर सकते हैं, समझे? और बच गया पानी। तो पानी का यूज वहां करते हैं जहां पे विशाल मात्रा में आग लग जाता है।
समझे। और पेट्रोल पंप वगैरह पे कभी आग लगता नहीं है। जब मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा अपार्टमेंट है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, या फिर गोदाम हो गया, या फिर कहीं मान लीजिए कोई बड़ा ऑफिस है, या फिर और बहुत सारा कुछ होता है जहां पे आग लग जाए, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं। और वो गाड़ी पे आता है एकदम घंटी बजाते हुए, टन 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 घंटी बजाते हुए आएगा, एकदम बड़ा सा पाइप वगैरह लेके, एकदम पूरा उसमें प्रेशर रहता है, उसमें सीढ़ी भी एक्स्ट्रा रहता है जो कि बिना दीवार के टिकाए वो खड़ा रह सकता है। ऐसे लगा देगा एकदम गड़िए से, चढ़ के वहां से पानी डाल देता है और आग को बुझा देता है। समझे कि नहीं। अभी तो जो प्रेजेंट में हॉस्पिटल, स्कूल, गोदाम जो भी है, जहां पे भी अभी जो नया अपार्टमेंट बनता है उसमें खुद वो अपना पानी का सिस्टम लगा दिया जाता है कि मान लीजिए आग लग गया तो उसमें अलार्म तक लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया था, अलार्म लगा दिया। और मान लीजिए कि ऑटोमेटिक सिस्टम लगा देता है कि कहीं आग लग गया तो वहां पे पानी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, या अलार्म लगा दिया जाता है कि भाई अगर आग लग गया तो पूरे बिल्डिंग में अलार्म बज जाएगा कि भैया यहाँ पे इस बिल्डिंग में क्या हो गया, आग लग गया है, सब लोग फटाफट बिल्डिंग खाली करिए। और तुरंत सूचना किसको दे दिया जाता है, जो अग्निशामक यंत्र चलाते हैं, अग्नि विभाग को, जो बुझाता है आपके, समझे, जो बुझाता है उसको क्या मिल जाता है, सूचना, और वो तुरंत घंटी बजाते हुए पहुंच जाता है इमरजेंसी काम के लिए। उसका अलग से स्टाफ भी होता है, इतना ही। चलिए, तो अगर आपको आग लगे तो 101 ये होता है ना, ये सरकारी नंबर है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, 101। ये बिल्कुल फ्री होता है, आपके मोबाइल में रिचार्ज है अथवा नहीं है फिर भी इस पे नंबर कॉल लग जाएगा, इस नंबर पे। और आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं सर हमारे इस एरिया में आग लग गया, और तुरंत जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर उस पर कार्रवाई होता है। अब जहां आपका नजदीकी होगा उससे क्या किया जाएगा, संपर्क करके आपके नजदीक भेज दिया जाएगा और आग बुझाने के लिए वो तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।